Hello guys, welcome to the Mystery of Life Tarot 1111। तो who is coming towards you? कौन आपकी तरफ आ रहे हैं? आपके जाने पहचाने इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और वो भी प्यार में आ रहे हैं, इनकी प्यार की न्यू सौगात लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, वो पर्सन आ रहे हैं, या फिर आपकी डेस्टिनी में ही वो लिखे हुए हैं, यानी आपके डेस्टाइन पार्टनर आ रहे हैं? तो कौन आ रहे हैं आपकी तरफ, चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। कौन आपकी तरफ आ रहे हैं? हीलिंग केओस है, चेंज, enlightenment, power, diligence and freedom। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज़। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास्ट के ही पर्सन है, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। पास्ट पर्सन हो सकते हैं, मीन्स जिनसे आपके झगड़े, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो पहले ये दो टाइप की रीडिंग निकल के आ गई। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली, अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन पावरफुल इंसान हो सकते हैं, फ्रीडम लविंग इंसान हो सकते हैं। बहुत ही इनकी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले एक चैलेंजेस कह सकते हैं। एंड स्पिरिचुअली जो है इनलाइटेड पर्सन है, मीन्स कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते रहे हैं। एंड ये सोल्जर लाइक वाइब्स है। तो एक सोल्जर है जिसके आने से आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज ज़रूर हो जाएगी। और ये बहुत चेंज, मतलब इनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये पर्सन भी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन है, लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट भी करती है एंड हीलिंग केओस है। तो ये ऐसे पर्सन है जो आपके हार्ट की हीलिंग करने वाले हैं, ये भी समझ सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये इनकी पर्सनालिटी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ये वो पर्सन है, लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग जो है इन्हें एडमायर करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है उन चीज़ों को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी कह सकते हैं कि जहाँ भी जाएंगे अपनी छाप ज़रूर छोड़ देंगे। एंड डेफिनेटली फ्रीडम लविंग इंसान है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये एक पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है, जो इनलाइटमेंट से भरा हुआ, चेंजेस के साथ साथ एक हीलिंग वाइब के साथ वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, जो शायद आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, या सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आपकी लाइफ में आए। ये अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मीन्स किसी रिलेशनशिप में हैं जहां आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, और तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है सही हो जाए, जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। और क्योंकि आपके बिना, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपके बिना इन्होंने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो अवेकनिंग होती है, इनलाइटमेंट, इन्होंने जानी है। तो ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, उस पावर से, उस डिवाइन से ये कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं आपके पेन को भी। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं या फिर किसी भी वजह से आपके XYZ बन गए हैं, तो ये वो पर्सन हैं जो माफ़ी चाहते हैं आपसे, फॉरगिवनेस चाहते हैं। एंड डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच की, उससे फ्री होना चाहते हैं। मीन्स नो कांटेक्ट है तो बातें करना चाहते हैं, झगड़े हैं तो उसे सुलझाना चाहते हैं, और आपसे बात करके कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ रिलीज़ है, रिलीज़ करके एक स्टिल में आना चाहते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं अपने तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने किया है वो सही नहीं किया है, तो एक फॉरगिवनेस की वाइब्स है जो वो आपसे चाहते हैं। अगर आपके XYZ है तो चलिए टैरो से देखेंगे।
तो कौन आपकी तरफ आ रहे, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो यहाँ स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड यहाँ भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं और ये XYZ बन गए हैं, तो ये वो पर्सन हैं जो चाहते हैं आपसे फॉरगिवनेस, चाहते हैं माफ़ी, चाहते हैं चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच में। और जो ऑलरेडी सिंगल हैं उनके लिए तो ये हीलिंग लेके आ रहे हैं, यानी अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए हीलिंग बन के आएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के आएंगे। द वर्ल्ड है तो हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया पे ये आपको मिले। हैंगमैन है तो हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपकी सिचुएशन स्टक हो सकती है। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो वो पास में आकर आपसे बातें करना चाहते हैं, मीन्स सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो बातें करके हो या आपसे मिल के हो। और डेफिनेटली अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है तो ये पर्सन की इनलाइटमेंट हुई है, समझ में आया है कि आपकी वैल्यूज़ उनकी लाइफ में क्या है। और जो सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपको ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे या आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। जो भी अभी की सिचुएशन है आपकी, उस सब में चेंजेस आ जाएगी। और जब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग मीन्स एक अलग टाइप, एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट ज़रूर फील होगा। क्वीन ऑफ वैंस तो डेफिनेटली आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ को ये समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पावर है आपके आपसे बात करने के लिए इन्हें करेज नहीं है, तो वो करेज गेन करना चाहते हैं कि वो आपसे बात कर सके, आपकी तरफ आ सके या सिचुएशन को चेंज कर सके। जो लोग पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी पास्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप रहा है, यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो अगर किसी रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन जो है और आपका रिलेशनशिप छिपा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को ये भी छिपा के रखे हैं, लेकिन फैंटेसी बहुत करते हैं एंड इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ऑप्शंस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, ये वो, तो वो सबसे फ्री होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, यानी कि चीज़ों को सुलझा के आपकी तरफ आना चाहते हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये जो पर्सन हैं फैंटेसी करते हैं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपसे बताते नहीं हैं। और जो लोग सिंगल हैं, ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, वर्कोहोलिक हो सकते हैं, थोड़े से कंजूस टाइप के भी हो सकते हैं एंड बहुत ही चार्मिंग करिस्मेटिक पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। और एक पावरफुल पर्सनालिटी का मतलब यही है कि ये पर्सन जो होंगे अच्छे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है। अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं या आप हो सकती हैं, तो बहुत अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करते हैं अगर सोशल मीडिया पे मिलेंगे तो। हाई प्रिस्टेस है तो अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली हाइड करेंगे, लेकिन ये फिज़िकली भी आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो इंटरनल होती है, मीन्स ये पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है जो सेडक्टिव होगी और एक इंट्यूटिव वाइब्स भी है। मीन्स स्कॉर्पियो हो, अगर ये स्कॉर्पियो हुए, पाइसेस हुए, तो डेफिनेटली आपकी दिल की बातें तो ये अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इनमें एक साइकिक एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इनलाइटेड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये एक साइकिक पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, यानी इंट्यूटिव हो सकते हैं, लेकिन ये फैंटेसी करने में भी, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करने में भी ये आगे रहने वाले इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मास्कुलाइन की भी एनर्जी हो सकती है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। मीन्स ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में हो,
क्रिएटिव फील्ड में हो, सोशल मीडिया पे हो, आपके वर्किंग प्लेस से हो, और बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव करने वाले इंसान हैं, जिसके वजह से आप जो है इनकी तरफ अट्रैक्शन ज़रूर फील करें। तो चलिए मैं रैंडम मैसेजेस लेती हूँ कि कौन आपकी तरफ आएंगे। आज मैं पुराने वाले बाउल से ही सोचा है कि कुछ आपके लिए निकालूं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। तो जो भी निकल के आएगा बहुत सारे लेंगे। तो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है इनकी, यानी कि बहुत एनर्जेटिक, पैशनेट कह सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट है, तो ये सेल्फ लव बहुत करते हैं ये पर्सन। एंड बॉस हो सकते हैं ये आपके, एंड बिज़ी भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक इंसान हो सकते हैं, लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं एंड वैल्यूबल इंसान हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिनसे आपका ब्रेकअप या फिर ब्रेकअप हो चुका है, तो या फिर आपने इन्हें नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ दिख भी रहा है, या काम भी यहाँ दिख रहा है। काम के सिलसिले में वो आपसे दूर हो सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, तो इंट्यूटिव भी होंगे एंड शाई पर्सन हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, जो यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी निकला है। आर्ट एंड कल्चर में हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एम्प्रेस का भी कार्ड यहाँ है, तो आर्ट एंड कल्चर या क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। शॉर्ट हेयर इनके हो सकते हैं एंड मैग्नेटिक चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। एंजल्स आर हेल्पिंग यू इन सो मैनी वेज़। तो एंजल्स इनके, ये वो पर्सन है जो इन्हें एंजल्स जो है हर एक वे में गाइड ज़रूर कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। इसी ही तो हम डेस्टिनी कहते हैं। एरीज हो सकते हैं एंड जो है कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। यस, और जो कार्ड्स निकले हैं वो साइंटिस्ट है, एक्वेरियस हो सकते हैं, अरेंज मैरिज इनके साथ आपकी हो सकती है। इन आउट करते रहते होंगे अगर आपका इनके साथ रिलेशनशिप रहा है। 6 मंथ से आपका इनके साथ ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट हो सकता है। एज गैप आपका हो सकता है एक दूसरे के बीच में। ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं, फादरली नेचर वाले हो सकते हैं। 29 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, वाटर साइन वाले हो सकते हैं। ये आपके डेफिनेटली ये डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। केयरिंग पर्सनालिटी है इनकी, आपके सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है एंड आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हो सकते हैं। 2 वीक्स में ये आपकी तरफ आ सकते हैं। करिस्मेटिक होंगे ये एंड आर से इनका नेम के इनिशियल स्टार्ट होंगे, RR। तो RR कोलकाता के हो सकते हैं एंड 3 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जनवरी में आ सकते हैं। B लेटर हो सकता है, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका एंड इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। W इनका हो सकता है, नेम के इनिशियल P हो सकता है या फिर M हो सकता है। स्टार है, आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन ये पॉपुलर इंसान भी हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो एक हायर क्वालिटी, हायर पर्सनालिटी या हायर जॉब में हो सकते हैं। ब्राउन आइज़ हो सकती है। जून में आप इनसे मिले होंगे या मिल चुके होंगे जून में जो गया है पिछले वाला। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। L से इनका नाम के इनिशियल हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ सितंबर हो सकता है या सितंबर में आप इनसे मिलेंगे। B हो सकता है, V हो सकता है, इनके नेम के इनिशियल N हो सकता है
या फिर टी हो सकता है। बहुत ही लकी इंसान है क्योंकि यूनिकॉर्न है, तो बहुत ही एंजेलिक वाइब्स है इनकी, क्योंकि ये एक हीलिंग पर्सनालिटी है जो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही रहेंगे। जेमिनी हो सकते हैं, एक लवर्स के जैसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाले इंसान हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पे जो निकल के आए हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में टॉरस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस जिसमें फिक्स साइन वाले लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस एंड एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।